Hello students, this is Dr. Pankaj Dudi, and in this video I will be talking about the cutoff marks of UPSC 2020 Ayurveda Medical Officer Research Officer Examination along with some other details. तो अभी 22 ऑफ दिसंबर 2024 को UPSC AMO का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और इस एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो कट ऑफ मार्क्स थे 2020 एग्ज़ामिनेशन के वो कितने थे, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द अपकमिंग एग्ज़ाम. सो ये जो डॉक्यूमेंट है ये यूपीएससी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने 2020 के एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे शेयर किया था. और इसका जो एग्ज़ामिनेशन था वो 2020 में हुआ था. इंटरव्यू बिकॉज ऑफ कोविड 2021 में कंडक्ट किया था और इंटरव्यू के विद इन 2 वीक्स ये रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था जिसमें यूपीएससी ने डिटेल्स शेयर की थी. तो एट दैट टाइम देयर वर टोटल 37 पोस्ट इन द डिफरेंट कैटेगरीज. और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है. कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसका वेटेज 75% होता है. और उसके बाद एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को यूजुअली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25% होता है और दोनों का एग्रीगेट फाइनल सिलेक्शन को डिटरमाइन करता है. राइट, उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाती है. तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे 2020 के एग्जामिनेशन में जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट में अपेयर हुए थे, दैट वाज 7668. और अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो इसमें से जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 3665 थे. ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 2310 थे. एससी कैटेगरी के कैंडिडेट 1146 थे. एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 372 थे. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जो थे वो 195 थे. इस तरीके से 7668 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया था. अगर हम बात करें डिफरेंट कैटेगरीज में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे आउट ऑफ 37 वो 10 सेलेक्ट हुए थे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में. ओबीसी के 13 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे. एससी कैटेगरी के 5 कैंडिडेट्स, एसटी कैटेगरी के 3 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 5 कैंडिडेट और एक कैंडिडेट पीएच कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे. तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे उनका नंबर सबसे ज़्यादा था. फिर उसके बाद एक लाइन स्टार मार्क करके यहाँ पे लिखी हुई है कि 4 कैंडिडेट्स फ्रॉम द ओबीसी एंड 2 कैंडिडेट फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगेंस्ट सेलेक्ट किया गया. इट मीन्स कि जो जनरल कैटेगरी के जो पोस्ट होती हैं वो अनरिजर्व्ड पोस्ट होती हैं और उसमें कोई भी कैंडिडेट फाइट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर मार्क्स. अगर उनके मार्क्स हायर कैटेगरी में आते हैं तो दे कैन डेफिनेटली compete in that unreserved category. Okay, then after in the point number 4 जो minimum number of marks recruitment test में different categories के लिए UPSC के थ्रू सेलेक्ट किए गए थे उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो 300 मार्क्स का होता है. उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मिनिमम 185 मार्क्स वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया था. ओबीसी में ये कट ऑफ मार्क्स 169 थे. एससी कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 300 इट वाज 148. एसटी कैटेगरी के लिए 129 आउट ऑफ 300 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 151 आउट ऑफ 300 एंड लास्टली फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स इट वाज 104.5. इंटरव्यू में आउट ऑफ 100 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी होता है. ये हर बार क्राइटेरिया रहता है. ओबीसी के लिए 45% मार्क्स, एससी और एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह 50% मार्क्स को स्कोर करना मैंडेटरी होता है. और अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की तो आउट ऑफ 400 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 257.34 वॉज द कट ऑफ. इट मीन्स कि 400 में से जिस कैंडिडेट के 257.34 मार्क्स रहे होंगे
अनरिजर्व कैटेगरी में, वो उस सिलेक्शन लिस्ट में लास्ट कैंडिडेट होगा, उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। ओबीसी कैटेगरी में आउट ऑफ 400 जो कट ऑफ थी वो 236.66 थी। एससी कैटेगरी के लिए 213 थी। एसटी कैटेगरी के लिए 181.34 थी आउट ऑफ 400। ईडब्ल्यूएस के लिए 222.34 मार्क्स जो थे वो कट ऑफ के तौर पे रखे गए थे। एंड लास्टली जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175.34 आउट ऑफ 400 यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स थे। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स हैं जिनका कि अपनी अपनी कैटेगरी में लास्ट सिलेक्शन हुआ होगा इन द यूपीएससी 2020 एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें हाईएस्ट मार्क्स की विच इज़ गिवन इन द पॉइंट नंबर 5, तो जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ 400 मैक्सिमम मार्क्स 280.66 स्कोर किए गए थे। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। दैट इज़ वाई इन दी पॉइंट नंबर 3 इट इज़ गिवन दैट कि 4 ओबीसी कैंडिडेट्स को अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट किया गया है। तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने हाईएस्ट मार्क्स 289.34 स्कोर किए थे आउट ऑफ 400। एससी कैटेगरी का हाईएस्ट मार्क्स 229.34 था। एसटी का 221.66, ईडब्ल्यूएस का 276 आउट ऑफ 400 एंड पीएच कैंडिडेट्स का 175.34। एज देयर वाज ओनली वन कैंडिडेट इन द पीएच कैटेगरी, तो उन्हीं के फाइनल सिलेक्शन के मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं और उन्हीं के हाईएस्ट मार्क्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। एंड एज आई स्टेटेड अर्लियर कि जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, और रिटन में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं वही फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं। तो रिटन में सेलेक्ट होने के लिए क्राइटेरिया ये होता है यूजुअली कि एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को लिया जाता है। तो जितनी भी सीट्स होती हैं उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, और फिर उनका इंटरव्यू होगा। एंड आफ्टर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ weightage of 75 and 25, the final selection list will be generated by UPSC. So this is going to be the criteria of recruitment, and this is the detail of UPSC 2020 final result. So इस वीडियो से आप जान सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना हो सकता है। ऑल्दो इस वीडियो से हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि कट ऑफ इतना ही रहेगा, but you may get an idea from this video. So I hope this video will be beneficial for you. Thanks for watching the video.